दोस्तों नमस्कार। मोदी सरकार को दो सबसे बड़े झटके लगने जा रहे हैं। जी हां दोस्तों, आप सभी को पता होगा चंद्रबाबू नायडू ने कहा था कि सीधे तौर पर हमें स्पीकर का पद चाहिए, और दूसरी तरफ से जो बड़ा झटका लगा साथी उसको लेकर भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन 25 जून को स्पीकर तय होने वाला है, आखिरकार कौन स्पीकर बनेगा, और इस चीज को लेकर चंद्रबाबू नायडू भी काफी हताश दिखाई दे रहे हैं। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी खबर है एनसीपी अब एनडीए गठबंधन से किनारा करती हुई नजर आ रही है। जी हां दोस्तों, एकनाथ शिंदे की शिवसेना अब मोदी का दामन छोड़ने जा रही है, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह बताई जा रही है साथियों कि किस प्रकार से उनके 7 सांसद होने के बाद भी उनको एक भी मंत्री पद, कैबिनेट मंत्री पद नहीं दिया गया। इस चीज को लेकर लगातार अजीत पवार से लेकर एकनाथ शिंदे दोनों काफी नाराज चल रहे हैं। पूरी खबर बताऊंगा। सबसे पहले आप स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे साथियों, स्पीकर के पद को लेकर बहुत बड़ा बवाल मचा हुआ है, और चंद्रबाबू नायडू सीधे तौर पर यह कहना चाहते कि यह पद हमें चाहिए, या तो हमें या नीतीश बाबू के किसी सांसद को चाहिए। यानी कि सीधे तौर पर वो अपना एक तरीके से अपने जो पावर है, इनबिल्ट पावर, उसको बढ़ाना चाहते हैं। क्योंकि अगर उनके सांसदों में टूट करने की कोशिश बीजेपी सरकार करती है, अमित शाह देश के जो है अमित शाह या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर उनकी पार्टी को तोड़ने की कोशिश करते हैं, तो उस समय पर उनका स्पीकर उनकी मदद करेगा। यानी कि वो उनकी पार्टी के सांसदों को टूट नहीं होने देगा। इस चीज को लेकर लगातार स्पीकर पद की मांग की जा रही थी। हालांकि यह भी बताया जा रहा था कि नीतीश कुमार भी बड़े मंत्रालयों के जो है मांग कर रहे, लेकिन उनको मंत्रालय नहीं दिए गए। यहां पर भी ऐसा कयास लगाया जा रहा है कि चंद्रबाबू नायडू जिस तरीके से स्पीकर पद मांग रहे, वो स्पीकर पद भी उनको नहीं दिया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू लगातार एनडीए के नेतृत्व से किनारा कर सकते हैं साथियों। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह कि उन्होंने बाहर से समर्थन दिया, एनडीए नेतृत्व को बाहरी समर्थन दिया। जब मर्जी चाहे वो इसको तोड़ सकते हैं। और दूसरा, मैंने आपको बताया साथियों, दूसरी खबर ये आप सीधे तौर पर स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि सीधे तौर पर महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज, बीजेपी से किनारा करेगी जो है एनसीपी। यानी कि सीधे तौर पर अब कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किल में फंसने जा रहे हैं एनडीए के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार, और इसका सबसे बड़ा खतरा भांप लिया गया है। अब कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला सामने आएगा कि एक दिन आपको ये सुनने में मिलेगा कि एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार की टूट गई है। वो जो गठबंधन था वो बिखर गया। नीतीश बाबू और चंद्रबाबू नायडू ने पलटी मारकर इंडिया गठबंधन में जा मिले हैं। ये खबरें आपको बहुत जल्द सुनाई देंगी, क्योंकि अब जिस तरीके का मामला दिख रहा है, सभी बड़े पद बीजेपी के नेताओं को दे दिए गए हैं, और उसके बाद अगर देखा जाए तो चंद्रबाबू नायडू को ना स्पीकर पद बताया जा रहा दिया जाएगा। नीतीश बाबू जिन बड़े मंत्रालय, वित्त मंत्रालय जैसे पदों की मांग की थी, वो मंत्रालय उनको नहीं दिए गए। दूसरी तरफ से एनसीपी उनसे लगातार नाराज है, अजीत पवार उनसे लगातार नाराज हैं, और इस चीज को ध्यान में रखते हुए अब कहीं ना कहीं बड़ी मुश्किलें हो सकती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह मैं आपको बताता हूं। महाराष्ट्र से अजीत पवार वाली एनसीपी को कैबिनेट में जगह न मिलने को लेकर वह नाराज हैं। अब एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना भी नाराजगी सामने आई है साथियों। जीतन राम मांझी के पास एक सांसद है, फिर भी वे कैबिनेट मंत्री बने। चिराग पासवान के पास 5 सांसद हैं, फिर भी वे कैबिनेट मंत्री बने। एचडी कुमारस्वामी के पास मात्र 2 सांसद हैं, फिर भी कैबिनेट मंत्री बने। मगर शिंदे गुट की शिवसेना के पास 7 सांसद हैं, फिर भी उन्हें राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार मिला। यह कहना है एकनाथ शिंदे की शिवसेना के चीफ व्हिप श्रीरंग बारणे का। जी हां दोस्तों, सीधे तौर पर यह कहा गया है कि जीतन राम मांझी मात्र एक सांसद बनकर वहां से उभरे हैं, आए हैं, उनको कैबिनेट मंत्री पद दे दिया गया। लेकिन जिस प्रकार से शिंदे गुट का बताया गया, उनके पास 7 सीटें हैं, 7 सांसद है, उसके बाद भी उनको एक राज्य प्रभार का जो पद है वो दिया गया। इस चीज को लेकर लगातार नाराजगी चल रही है। और दोस्तों, ये नाराजगी कोई छोटी नहीं है, ये नाराजगी एनडीए के नेतृत्व में बनी सरकार को खत्म करेगी। नीचे से काटना शुरू कर दिया गया है। अब इसी तरीके से एक एक दल उनसे दूर जाता चला जाएगा, जिस प्रकार से पूरा का पूरा माहौल है, और इसकी शुरुआत हो चुकी है। जी हां, इसकी शुरुआत हो चुकी है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
अजीत पवार की नेतृत्व वाली एनसीपी को बीजेपी शिवसेना सरकार में शामिल करना गलत कदम था। इससे बीजेपी कार्यकर्ताओं को नुकसान पहुंचा है। जी हां दोस्तों, आरएसएस की तरफ से छापा गया है ये और सीधे तौर पर कहा गया कि एकनाथ शिंदे को मिलाना बीजेपी के लिए बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। जी हां, ये कहना और इस चीज को सामने रखना बहुत बड़ी बात हो जाती है, यानी कि एकनाथ शिंदे या अजीत पवार एनसीपी वो एक तरफ जाते जा रहे हैं एनडीए के नेतृत्व से। उसके साथ आप स्क्रीन पर देख सकते हैं दोस्तों, अजीत पवार ने सीधे तौर पर क्या कहा है, आप यहां पर देख रहे होंगे। उन्होंने कहा है कि 1999 से शुरू हुई एनसीपी को 25 साल हो गए हैं। 24 साल तक पार्टी का नेतृत्व करने के लिए चाचा शरद पवार को धन्यवाद देना चाहता हूं। यानी कि अब वो अपने घर वापसी करने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा, क्योंकि उनको घर वालों की दोबारा से याद आई है। उन्होंने ये कहा है कि चाचा ने इतने दिन पार्टी संभाली है, तो इसका मतलब ये कि कहीं ना कहीं वो दोबारा से कनेक्ट वहां पर होना चाहते हैं, क्योंकि जिस कदर से यहां पर सोचा गया था उस कदर से उनको पद नहीं दिए गए हैं। उस तरीके से उनको यहां पर जो मिलना चाहिए था वो हक उनको नहीं दिए गए। लगातार नाराजगियां चल रही है और इन नाराजगियों के बीच लगातार, चाहे वो चंद्रबाबू नायडू हो, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, चाहे वो अजीत पवार हो, जो बड़े दल यहां पर मिलकर एनडीए के नेतृत्व में सरकार बना चुके हैं, उनमें नाराजगी चलना मतलब बीजेपी सरकार के लिए खतरे की घंटी बज रही है। जी हां, उसी के साथ आप स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, जितने साथी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कि किस प्रकार से हमारे देश के अंदर जो हालात चले हुए हैं, उस हालात को अगर देखा जाए तो अब एनडीए के नेतृत्व वाली सरकार और ये मोदी सरकार के चेहरों पर ये टेंशन देखकर आप समझ गए होंगे कि आखिरकार होने क्या जा रहा है, क्या होगा। देखिए, जीतन राम मांझी बिहार से एक सांसद है, उनको सोचिएगा, जीतन राम मांझी को एक सांसद पर ही कैबिनेट पद क्यों दिया गया, इसकी बहुत बड़ी वजह है। वो वजह मैं आपको बताता हूं साथियों। अगर जीतन राम मांझी हिंदुस्तान आवाम मोर्चा बिहार में भी है और बिहार में भी ये बीजेपी और नीतीश कुमार के साथ मिलाकर गठबंधन की सरकार बनाए हुए है, अगर यहां पर एक सांसद पर भी इनको कैबिनेट मंत्री पद नहीं दिया जाता तो जीतन राम मांझी नाराज हो जाते और वो बिहार से भी अपना जो गठबंधन बनाया है वो वापस ले लेते, बिहार में भी सरकार टूट जाती, क्योंकि बिहार में भी दो उप मुख्यमंत्री बीजेपी के बैठे हैं साथियों। ये पूरा का पूरा गेम प्लान बनाया गया था बीजेपी की तरफ से, लेकिन इस गेम प्लान ने बहुत सारे बड़े दलों को नाराज कर दिया है। अब कुछ ही दिन में आपके सामने बहुत बड़ी खबर आने वाली है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। ये हो गया, चाचा ने पलटी मार दी। आप इन सब चीजों से कितना सहमत है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। हम आपके साथ जुड़ते रहेंगे इन्हीं बड़ी खबरों के साथ। आज की वीडियो में इतना ही। सभी को नमस्कार, जय हिंद।